नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल में। मैं हूं आपकी गनु मैम। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी 10 क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2। उसका आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमें किस प्रकार दे रखा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो मैंने इसके नेक्स्ट जो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो A1/A2 जो कुछ रेखाएं बनती है ना, उसमें हमें प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती रेखाएं मिली थी। तो उसमें हमें आज क्या बताना है, हमें कुछ समीकरण या अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें संगत है या असंगत है इस प्रकार बताना है। पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संगत युग्म के लिए हमें क्या करना होता है, किस प्रकार कहलाएगा। जब संगत युग्म होता है तो उसमें क्या होता है, कम से कम एक हल जरूर होना चाहिए। जो हम समीकरण सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें एक ना एक हल होना चाहिए, तो वो हमारा संगत युग्म होगा। कम से कम एक हल हो, ठीक है, एक हल होगा तो ये हमारा संगत युग्म होगा। इसी प्रकार असंगत युग्म क्या होगा हमारा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका कोई भी हल नहीं होगा। किस प्रकार संगत युग्म हमारी कौन कौन सी होती है, जैसे कि रेखा हुई थी, ये हमारी प्रतिच्छेद रेखा है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया, इससे पहले वाली क्लास में। ये क्या होता है, इसमें क्रॉस हो रहा है, और क्रॉस हो रहा है तो दो बिंदुएं मिल रहे हैं, तो एक हल तो निकल रहा है ना इसका। इसी प्रकार ये हमारी समांतर रेखा है, दोनों रेखाएं समान है, तो इसका कोई हल नहीं। किस प्रकार से नहीं है, क्योंकि दोनों रेखाएं अलग अलग है, ये मिल नहीं रही है, तो ये हमारा असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा एक और रेखा थी, क्या थी हमारी, संपादी रेखा। संपादी रेखा क्या है, इसके जो जो दो बिंदु, जो दो रेखाएं होती है वो मिलती जाती, इसके मतलब अनंत बिंदु होते हैं, तो इसके अनंत हल भी निकल सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा युग्म हो जाएगा, संगत युग्म। ठीक है, आपको सिर्फ ये कुछ बातें याद रखनी है, इससे आप संगत युग्म और असंगत युग्म आसानी से बता पाएंगे। अब इसी प्रकार हम इसका तीसरे का जो पहला दे रखा है हम उसको सॉल्व करेंगे। तीसरे का जो पहला है उसको किस प्रकार से करेंगे, जो अनुपात होते, अनुपात निकालने की एक समीकरण दी होती है हमें। क्या दिया होता है, एक एक्स का अनुपात a मानते हैं हम, और y का अनुपात हम b मानते, इसका जो अचर पद होता है वो c, और इसको हम 0 रखते हैं। चलिए कुछ समीकरण होती है, इसके ही हिसाब से हमें ये समीकरण रखनी है। ठीक है, किस प्रकार से रखनी है, अब यहाँ देखिए हम इसको हल करेंगे। किस प्रकार, पहली समीकरण लेंगे हम 3x + 2y बराबर ही संख्या उठ के इधर आएगी -5 बराबर 0। ये पहली समीकरण हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी ले लेंगे 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये हमारी समीकरण हो गई दूसरी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे। ठीक है, तो a1 हमारा क्या है 3, क्यों किस प्रकार ले रहे हैं हम, इस प्रकार लेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनके मान रखते हुए हम चलेंगे। तो A1 हमारा है 3, B1 है हमारा 2 और हमारा C1 है -5, A2 है हमारा 2, B2 है हमारा -3 और C2 है हमारा -7। हम इसके मान अनुपात के रखते हुए चलेंगे। A1/A2 हमारे पास क्या है 3/2। इसी प्रकार अब हम ले लेंगे B2, B1/B2 हमें दे रखा है 2/3, ये कट नहीं रही है -3। फिर आगे चलेंगे C1/C2, क्या दे रखा है हमें -5/-7। अब इसमें देखिए ना 3/2 कट रहा है, 2/-3 भी नहीं कट रहा है, ना -5/-7 संख्या कट रही, इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो कौन सी रेखा होगी हमारी, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक,
अब ये हमारी प्रतिच्छेद रेखा है, मतलब ये इस प्रकार की रेखा है, तो इसमें एक बिंदु मतलब एक रेखा दूसरी रेखा से टच हो रही है, तो एक हल तो निकल रहा है, तो ये हमारा कौन सा युग्म हो जाएगा, संगत युग्म। ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसी तरह इसका जो दूसरा क्वेश्चन हम उससे सॉल्व करेंगे, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को हम पहले सही करेंगे। 2x माइनस 3y बराबर की संख्या उठ के इधर आएगी, माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण हमारी हो गई पहली। दूसरी ले लेंगे 4x माइनस 6y माइनस के 9 बराबर 0। ये समीकरण हो गई हमारी दूसरी। अब हम ले लेंगे समीकरण 1 से a1 है हमारा 2, b1 है हमारा -3 और c1 है हमारा -8, a2 है हमारा 4, b2 है हमारा -6 और c2 है हमारा -9। a1 बटा a2 लेंगे हम, साथ में लेके चलेंगे 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या आ रहा है हमारा 1 बटा 4, 1 बटा 2। ठीक है, इसका ये हल निकला है। b1 बटा b2, b1 बटा b2 है -3 -6, माइनस से माइनस के 3 का 6 में करेंगे, हमारा आएगा 1 बटा 2। इसी प्रकार हम ले लेंगे c1 बटा c2, हमारे पास है -8 और -9। ये संख्या कट ही नहीं रही, तो क्या है, इसके दो हल तो निकल रहे हैं। किस प्रकार एक समान रेखा बना रही है, समान रेखा, दो हल तो निकल रहे, एक हल नहीं निकल रहा है। समान रेखा, अगर समान रेखा होगी तो वहां पे कौन सा युग्म, ये रेखा तो मिल ही नहीं रही है, तो ये हमारा हो जाएगा असंगत युग्म। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, ये कुछ समीकरण दे रखी, पहले हम इसको हल करेंगे। क्या दे रखे, कुछ भिन्न है तो इसको हल करते हैं। नीचे के हम सबसे पहले इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा ये हमारा, ये बट्टे में 1 भी ले सकते हैं हम, है ना, तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। सबसे पहले 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, हमारा पाएगा 6 का हम 2 में देंगे 3 का 3 से इंटू करेंगे, हमारा आएगा 9x प्लस 3 का 6 में करेंगे 2 का हम 5 में करेंगे 10y बराबर 6 का हम 6 में करेंगे, 6 का 1 में 6 का 7 से करेंगे, हमारा आएगा 42। अब इस समीकरण को हम सही कर लेंगे। समीकरण सही करने पर हमारे पे क्या आएगा, 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर 0। ये समीकरण हो गई हमारी पहली। दूसरी समीकरण हम ले लेंगे 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0। ये समीकरण दूसरी हो गई। a1 हमें ले लेंगे 9 दे रखा है, b1 हमें दे रखा है 10 और c1 हमें दे रखा है माइनस का 42। a2 हमें दे रखा है 9, b2 हमें दे रखा है -10 और c2 हमें दे रखा है माइनस का 14। a1 बटा a2 ले लेंगे, क्या दे रखा है हमें 9 बटा 9, 9 को 9 से कैंसिल करेंगे, हमारे पास आएगा 1। इसी प्रकार हम b1 बटा b2 ले लेंगे, हमारे पास है 10 बटा -10, 10 को 10 से कैंसिल करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस का 1। इसी प्रकार हम ले लेंगे c1 बटा c2, c1 है हमारे पास माइनस का 42 और c2 है हमारा माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 14 का 42 में देंगे, हमारे पास आएगा 3। तो यहाँ पर देखिए ना, a1 बटा a2 समान आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है या -1 आ रहा है या प्लस का 3 आ रहा है, कोई भी संख्या समान तो है नहीं, तो कौन सी रेखा होगी यहाँ, प्रतिच्छेद रेखा। इस प्रकार से तो ये एक हल तो निकल रहा है, कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा है, तो ये हमारा कौन सा युग्म हो जाएगा, संगत युग्म, संगत युग्म, और यही आपका लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करने थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आई होपली मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होपली आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, स्टडी पसंद आई हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो
तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह हम इसके नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सतलोक स्कूल जयपुर। थैंक यू, धन्यवाद।